तो मैं इतने जगह से निकल सकता हूँ कि नहीं। क्योंकि बेसिक क्या होता है कि जब नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग एंड वेलकम बैक टू दिस सीरीज़। अगर आप लोग ये सीरीज़ पूरा देखोगे तो डेफिनेटली आप लोग कार चलाना सीख जाओगे। यस, आपको थोड़ा बहुत ट्रेनिंग लगेगा, बट उस ट्रेनिंग के अलावा आप लोग कार सही से चलाना सीख जाओगे। तो पहले यहाँ पर हम लोगों ने पहले वीडियो, दूसरे वीडियो, तीसरे वीडियो में बात किया था। अब यहाँ पर हम लोग सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, एंड वो है कार का जजमेंट। तो कार का जजमेंट आपको सही तरीके से करना आना चाहिए, नहीं तो फिर जो है वो आपको दिक्कत हो सकता है। तो कार का जजमेंट किस तरीके से करना है उसके रिगार्डिंग मैं आपको अपने जो टिप्स है वो दे दूंगा, जिसके वजह से आप लोगों को कार का जजमेंट, अगर आप एकदम बिगिनर हो तो कार का जजमेंट किस तरीके से करना है उसमें आप लोगों को हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा करके ये जो जजमेंट रहेंगे वो बिगिनर्स लोगों के लिए है। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पता होंगी। और ये जजमेंट आना मतलब ऐसा चीज़ नहीं है कि एक दिन में आपको ये चीज़ आ जाएगा। उसके लिए आपको टाइम लगेगा, एक हफ्ता लग सकता है, एक महीना लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जिसका भी जितना जो है नॉलेज है उसके हिसाब से मैं आपको बोल सकता हूँ। तो जजमेंट के लिए जो पहला वाला चीज़ है, क्योंकि इसके जजमेंट अगर सही नहीं आया तो आप टर्न नहीं ले पाओगे। जजमेंट अगर सही तरीके से नहीं आया तो आप कार चला नहीं पाओगे, क्योंकि ट्रैफिक में जितना जगह है उतने स्पेस से आपको निकलना आना चाहिए, ये जो कार है उसके हिसाब से। वैसे सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि अगर कार का जजमेंट आपको सही तरीके से सीखना है तो ऐसा बड़ा वाला कार मत लो। ऐसा जैसे अपने पास छोटा वाला कार है वैसा छोटा वाला कार लो। तो छोटा वाला कार में आपको जो है जजमेंट आना बहुत जल्दी ईजी हो जाएगा और सीख जाओगे। फिर इसके बाद जैसे जैसे आप धीरे धीरे करके दूसरी कार के लिए जाते रहोगे, बड़ी कार के लिए, तो उस हिसाब से आपको जो है वो जजमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहला बात आपको ये करना है कि कार की बॉडी और आपकी बॉडी एक, मतलब बोलते हैं ना कि एक कनेक्शन बनाना है, तभी आप जो है वो जजमेंट सही तरीके से कर पाओगे। मतलब आपको ये समझना है कि कार का बॉडी अगर इतना बड़ा है तो मैं इतने जगह से निकल सकता हूँ कि नहीं। क्योंकि बेसिक क्या होता है कि जब किसी ने कार या बाइक नहीं चलाया होता है तो वो लोग ये सोचते हैं कि मैं इतनी जगह से निकल जाऊँगा, मैं इतनी जगह से निकल जाऊँगा, बराबर। बट कार एक्चुअली उतनी जगह से नहीं निकल पाया तो आपको दिक्कत हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है वो आपको करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये समझना है कि कार इतनी जगह से निकल पाएगा कि नहीं। तो कार की बॉडी को अपनी बॉडी के जैसा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज़, हमेशा आप लोग कार को देखो, जब आप कार से उतरते हो तो एक कार का वॉक अराउंड ले लो आप। जो हमेशा शुरू शुरू के 7-8 दिन जो है वो आपको ये करना है। कभी कभी जो है वो आपको थोड़ा आगे पीछे होना पड़ सकता है बिगिनिंग में। इट्स इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको कार को जो है वो समझना है। इसीलिए जैसे जैसे आप धीरे धीरे प्रो होते रहोगे तो आपको ये सब चीज़ें नहीं आया तो भी चलेगा। तो ये चीज़ हो गया। फिर इसके बाद जो है वो आपको इन मिरर्स को समझना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये तीनों मिरर्स को समझोगे तभी आपको जो है वो कार के जजमेंट के बारे में एक्स्ट्रा आइडिया आते रहेगा। देखो ऐसा बहुत सारे प्रो राइडर्स हैं जो बहुत अच्छे तरीके से कार पार्क करते हैं और ये सब चीज़ें। बट मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप लोगों को उतना प्रो एक दिन में बन जाओगे, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट स्टिल यू आर एबल टू डू इट। कैसे करना है वो आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी आप जाके ये सब चीज़ें कर पाओगे। तो बेसिक सबसे पहला चीज़ है कि आपका ये जो जैसे मैं करता हूँ तो ये जो आपका मिरर है, उस मिरर, ये जो आपका डोर का जो लाइन है उस डोर के लाइन के हिसाब से स्ट्रेट देखो आप। तो आपको यहाँ से पूरा जो है वो एक आइडिया आ जाएगा कि इतना पैनल जो है वो यहाँ पर है। अब दूसरा जो है वो यहाँ से जब आप देखोगे तो ये पैनल जो है वो आप देखोगे तो आपका ये कार का लेन है। तो आपको क्या है ना कि अंदाज़ा मिल जाएगा कि कार यहाँ से इतना स्ट्रेट है, कार यहाँ से इतना स्ट्रेट है। तो आपको जब भी एक आगे पीछे जाना है तो आप ये सोच सकते हो कि यहाँ से आपको लाइन बनाना बहुत ईजी हो जाता है। जैसे माइंड में एक लाइन आप बना रहे हो कि यहाँ से इतना लाइन है तो आपका कार इतने में निकल जाएगा। दूसरा चीज़ यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखोगे तो अरे हाँ इतना पॉइंट है तो आप यहाँ से निकल जाओगे। कुछ कुछ लोग जो है वो डर के मारे बहुत ही अंदर कार चलाते हैं, कुछ कुछ लोग डर के मारे बहुत ही बाहर, रोड के बाहर कार चलाते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है वो जजमेंट मिसिंग की वजह से होता है। मैं आपको देखो पर्सनली आप सब चीज़ बोलूँगा कि जैसे बहुत टाइम बाद मैंने यहाँ पर इंडिया में आया, अभी फ़िलहाल हम लोग गोवा में हैं, और यहाँ पर जैसे मैं कार चला रहा था तो मुझे शुरू शुरू में जो है जजमेंट का थोड़ा इशू हुआ। क्योंकि जैसे हम लोग फिलीपींस में थे तो फिलीपींस में ये जो राइट वाला जो है वो पोजीशन यहाँ पर था, मतलब लेफ्ट हैंड ड्राइव वाला था, और यहाँ पर जो है इंडिया में राइट हैंड ड्राइव वाला कार यूज़ होता है। ठीक है, तो रोड भी उस हिसाब से चेंज होते हैं। बट प्रॉब्लम ज़्यादा है वो इस तरीके का नहीं होता कि राइट हैंड, अगर आप राइट हैंड ड्राइविंग कर रहे हो तो आप लेफ्ट हैंड नहीं कर सकते हो। ठीक है, बट आप लोग कोई भी तरीके का कार जो है वो चला सकते हो, आपको बस सिर्फ एक जजमेंट आने वाला चाहिए। तो फिलीपींस में जब मैं कार चला रहा था तो वहाँ का जजमेंट जो थोड़ा था वो अलग था, क्योंकि वहाँ पे लेफ्ट में था लेफ्ट में था स्टीयरिंग, और स्टीयरिंग के हिसाब से मैं कार चला रहा था। और यहाँ पर जो है वो राइट में है, तो राइट में स्टीयरिंग है तो उसके हिसाब से यहाँ पर जो है वो है। बट थोड़ा टाइम बाद मुझे कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा ईजी हो गया, क्योंकि मैंने बहुत पहले से कार चलाते आ रहा हूँ। तो होता ना कि मतलब
एक दिन में सब चीज़ें नहीं होते हैं, उसको करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो मुझे भी पूरा चीज़ रीगेनिंग करने में पकड़ लो कि सिर्फ एक आधे 1 घंटे का टाइम लगा। उसके बाद आई गेट यूज्ड टू द कार एंड देन फिर मैं बहुत अच्छे से कार चला रहा था। तो इवन माय वाइफ सेड दैट यू ड्राइविंग वेरी गुड लाइक दैट। सो वो कंफर्टेबल थी, वो तो सो गई थी ऐसा। तो मतलब वो जब बोलती है कि जब भी वो कंफर्टेबल होती है तो वो सो जाती है, अगर वो डरी हुई रहती है तो फिर वो उसको नींद नहीं आता कार में। तो वो तो पूरा आधा रास्ता सो रही थी, बट मैं आराम से कार चला रहा था बिकॉज शी ट्रस्टेड मी एंड उसको पता था कि हाँ कार सही तरीके से चला रहे तो आप आगे चले जाओगे। अभी यहाँ पे जजमेंट के बारे में बात करते हैं, तो पहला जजमेंट वाला चीज़ ये हो गया, अब आपका कार जो है वो आगे कितना रहेगा, ठीक है, मतलब आगे जो आपका इंजन है तो कितना आगे तक जाएगा। तो उसका जजमेंट के लिए आपको मैं ये बोलूँगा कि धीरे धीरे करके जो है वो आपको आइडिया आएगा। जनरली मैं जो ये बिलीव करता हूँ कि यहाँ से लेके एक पकड़ लो 3 फीट या 2 फीट के आसपास का जो गैप है वो अपने इंजन का रहेगा। तो अगर आपको जो है वो कार को, मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि आप टर्न लोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो पोजीशन है उससे कितना आगे। तो जनरली मैं आपको ये बोलूँगा कि आप कार में आपका जो सीट है उस सेम पोजीशन पे बाहर जाके खड़े रहो, आपको पता चलेगा कि इतना दूर है, तो आप उस हिसाब से कर सकते हो। यस, ये प्रॉब्लम हो सकता है कि शुरू में आप लोग कार बहुत ही मतलब आगे वाला कार जो है वो वहाँ पे पार्क है और आप उससे बहुत ज़्यादा पीछे जो है वो कार पार्क कर रहे हो, वैसा चीज़ हो सकता है। बट टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं, धीरे धीरे आपको रीगेन हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कि मैं यहाँ पे आया तभी मैं भी जो है उतना ये कर रहा था, बट जैसे मुझे आइडिया आ गया मैं सही तरीके से ये चीज़ कर रहा हूँ। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया। ये पहला जजमेंट के बारे में हो गया। 2-3 टिप्स हो गया, एक मिरर वाला हो गया, एक आप यहाँ पे खड़े रह के देखो आगे वाला कितना चीज़ है। दूसरा आप ये कॉर्नर्स यूज़ कर सकते हो ताकि आपको पता चलेगा कि आपके कार जो है वो इतना स्पेस में से निकल पाएगी कि नहीं। और एक चीज़ याद रखना कि ये स्पेस कैलकुलेट कर रहे हो तो ये मिरर के बारे में हमेशा देखना, क्योंकि ऐसा होता है ना कि कभी कभी सिर्फ आपने ये चीज़ कैलकुलेट किया, मिरर कैलकुलेट नहीं किया, तो मिरर जो है वो दूसरी कार को हिट हो जाएगा। अच्छा, अभी क्या है ना कि इसमें मिस्टेक्स हो सकती है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मिस्टेक नहीं होगा। मिस्टेक मुझसे भी हुआ था, मिस्टेक आपसे भी हो सकता है, और मिस्टेक होना इट्स लाइक अ नॉर्मल, क्योंकि आप जब कार चलाना स्टार्ट करोगे, सीखना स्टार्ट करोगे तो मिस्टेक्स होगा। तो मिस्टेक से डरो मत। जब आप अपने मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करोगे तभी जो है वो आप सही तरीके से जो है वो कार चलाना सीख पाओगे। क्योंकि अगर आपने अपने मिस्टेक्स को एक्सेप्ट नहीं किया तो आपको पता नहीं चलेगा कि अरे यार ये गलती हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से इसको ठीक करना है। तो ये सारी चीज़ों में आपको दिक्कत आ सकता है। तो मिस्टेक्स को जो है वो एक्सेप्ट करो, जिसकी वजह से आप कार सही से चला पाओगे और आपको कोई भी तरीके का जो है वो दिक्कत नहीं आएगा। तो इतना चीज़ वाला जो है मैंने आपको बता दिया, जजमेंट वाला चीज़। ऑलवेज आप सही तरीके से सब चीज़ करते रहोगे तो आप आराम से कार के जजमेंट को जो है वो कर पाओगे। ये बिगिनर्स के लिए है। प्रो लेवल के बंदे को मतलब कैसा ना, धीरे धीरे करके सब चीज़ पता चल जाएगा तो आइडिया हो जाएगा। कभी कभी जो है वो आप अपने पार्टनर का हेल्प ले सकते हो, जैसे मैंने मेरी वाइफ का लिया था कि वो वहाँ पर बैठी है तो वो देखेगी वहाँ से कि कितना स्पेस है, निकलना क्या स्पेस है कि नहीं। तो पहली बार, 2 बार, 3 बार देखा, फिर आपको पता चल जाएगा अरे हाँ कार यार इतने में से निकल सकता है। जजमेंट आने के लिए टाइम लगता है, मैं नहीं बोलूँगा कि एक दिन में आ जाएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिन ऐसे धीरे धीरे करके आपको यह जजमेंट वाला चीज़ हो जाएगा। ठीक है, सो आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे मेरे इंस्टाग्राम में, फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय एंड गुड लक।